बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब की उनके साथ शाह महमूद कुरैशी, आज़म खान, असद उमर, इन लोगों की एक ऑडियो आई है। ये पहली जो साइफर के हवाले से ऑडियो थी, उसका दूसरा हिस्सा है। और रिलीज करने वालों ने ये सोचा कि अब की बार तो ऐसी की तैसी फेर देंगे, बल्कि वो मरियम नवाज की लैंग्वेज में जई तई फेर देंगे। उन्होंने दूसरी ऑडियो रिलीज की, लेकिन दूसरी ऑडियो में भी पहली ऑडियो की तरह बाकायदा जालसाजी की गई है। और दूसरी ऑडियो भी इमरान खान के मौकिफ को बिल्कुल दुरुस्त साबित करती है। कैसे, ये मैं अभी आपके सामने रख देता हूं। इस सिलसिले में जो दूसरी मीटिंग की ऑडियो, यह दूसरी ऑडियो है जिसमें क्योंकि 4 लोग हैं तो इसको मीटिंग दूसरी कहा जा रहा है। इसमें हुआ यह कि इमरान खान कहते हैं, अच्छा शाह जी, यानी शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब करते हैं, हमने कल एक मीटिंग करनी है। आपने, हम तीनों, इमरान खान, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी ने, वो लेटर है ना, अब आगे सब टाइटल्स में जो ऑडियो रिलीज की गई है, रिलीज करने वालों ने, इस हुकूमत के दोस्तों ने, इस हुकूमत के सहूलतकारों ने सब टाइटल्स में लिखा है। वो लेटर है ना, उसके चुप करके मर्जी के मिनट्स लिखते, मर्जी के मिनट्स लिखते। ऑडियो में इमरान खान ने मर्जी के मिनट्स नहीं कहा, यहां मर्जी के मिनट्स लिखते। पार्ट 1 में क्या हुआ था? पार्ट 1 में कहा था साजिश बना देते हैं, और वहां इमरान खान ने कहा था लेकिन यह है तो साजिश ही, और इन्होंने कहा था साजिश बना देते हैं। अब की बार है मिनट्स लिख लेते हैं और सब टाइटल्स में, और जंग ग्रुप, जियो, ये अपनी वेबसाइट्स पर लिख रहे हैं, मर्जी के मिनट्स लिख देते हैं। बाकायदा वही 2 नंबरी हो रही है। इमरान खान की जानिब से कहा जाता है कि ये आजम कह रहा है, इसके मिनट्स बना लेते हैं, इसे फोटो स्टेट करके रख लेते हैं। आजम खान जो है वो ये पूछते हैं कि ये साइफर 8 या 9 को आया है या 8 को आया, बताया था 8 को आया है। तो एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर से ये साइफर छुपाया गया है, ये भी साबित हो गया। इसमें यह भी साबित हो गया कि साइफर आया है। असद मजीद ने ये बातें की हैं। साइफर कब आया है यह भी साबित हो गया। यानी वर्ड ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसका साइफर में तस्करा है बार बार, VONC, और वहां वर्ड ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो टेबल होती है 8 को और मीटिंग होती है 7 को। ये तमाम चीजें साबित हो रही हैं। और एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, उस मुबैना हैकर का, इस हुकूमत के दोस्त का, सहूलतकार का, कि एक बार फिर काम आसान किया है। और इमरान खान कहते हैं मीटिंग तो 7 को हुई है, यानी डोनाल्ड लू की असद मजीद से मीटिंग 7 को हुई है। उसके बाद जो है ये कहा जाता है मुल्क का नाम नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। अब ये मीटिंग 27 से पहले हो रही है। 27 को इमरान खान ने जलसे में कागज दिखा के कहा था, मेरे पास हमें धमकी दी गई है, लिखकर धमकी दी गई है, मेरे पास ये खत है। और इमरान खान ने तब तक नाम नहीं लिया था। कौम से बराह रास्त गुफ्तगू में इमरान खान के मुंह से नाम निकला था, गलती से निकला था। फिर उसके बाद ये डीक्लासिफाई हो गया। जब डीक्लासिफाई हो गया तो फिर उसके बाद डोनाल्ड लू का भी नाम लिया गया, अमेरिका का भी नाम लिया गया। लेकिन उससे पहले इमरान खान खुद अपनी टीम को कह रहे हैं नाम ना लिया जाए। हमारे यहां ऐसे ऐसे नाबगाए रोजगार लोग मौजूद हैं, मैं हैरान होता हूं। मरीम नवाज शरीफ साहबा की गाड़ी में उनके साथ बैठते हैं अबसार आलम साहब। वो अबसार आलम साहब जो हैं वो कह रहे हैं इमरान खान की जुर्रत, बहादुरी तो देखो, कमरे में कह रहा है, बंद कमरे में, कि नाम ना निकले किसी के मुंह से, जलसे में आके अमेरिका कहता है। मतलब बंदा सर पीट ले, बंदा क्या करे। क्या आप ये खुद कह रहे हैं इतने सीनियर, इतने जहांदीदा होकर कि ये बहादुरी है? ये बहादुरी है कि इमरान खान जो है वो बंद कमरे में नाम नहीं ले रहा, जलसे में आके नाम ले रहा है। इस पे आप माफ कीजिएगा, इस पे आप सवाल कर रहे हैं, इस बात पे आप सवाल कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कैसे। तो ये अबसार आलम ने साहब ने बात की, यानी वो बहादुर है जब ये आके पब्लिक में नाम ले रहा है, बार बार ले रहा है, बता रहा है कि गुलामी नहीं करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे, बराबरी की सतह पे दोस्ती करेंगे। ये इमरान खान ने कहा है। असद उमर जो है वो पूछते हैं कि ये आप जानबूझकर लेटर कह रहे हैं? ये लेटर नहीं, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। इमरान खान कहते हैं वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। ट्रांसक्रिप्ट या लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट की तो समझ में नहीं आएगी। ट्रांसक्रिप्ट या लोगों को साइफर, ट्रांसक्रिप्ट, केबल, वायर, ये टर्म्स समझ में नहीं आएंगी। ये
उस दफ्तर की अपनी टर्मिनोलॉजी है, ये आम आदमी की टर्मिनोलॉजी नहीं है। लेटर एक आम आदमी की टर्मिनोलॉजी है, आम आदमी से बात की तो उससे उसकी जबान में बात की। तो ये जो दूसरी कोशिश ये भी ठुस साबित हुई है, फुस साबित हुई है, कुछ भी नहीं निकला। बेचारे कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ, मुमकिन है तीसरी किस्त आए, देखते हैं तीसरी किस्त में क्या निकलेगा। पहली दोनों किस्तें जो हैं वो तो निकली बिल्कुल फुस। इसके अलावा दोबारा वायरल हुआ मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बयान, अदालत के बाहर उन्होंने खड़े होकर बात की कि मेरी नैब वालों के पास नाइट सूट में वीडियो है, मेरी नैब वालों के पास नाइट सूट में वीडियो है। वो कहती है मेरे कमरे में आ गए थे रात में 8, 10, 12 आदमी और उनमें से एक ऐसे करके मेरी वीडियो बना रहा था। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा बता रही हैं। अव्वल तो मैं हैरान हूं कि आप हिरासत में हैं, ये कैसी हिरासत है, कितनी सहूलतें हैं कि आप नाइट सूट वगैरह जो है वो सब कुछ मौजूद है। अच्छा चले, नैब की हिरासत में फिर ये सहूलत होती है, वाइट कॉलर क्राइम की हिरासत है कि आपके पास कुछ कपड़े वगैरह तब्दील करने के लिए आप एक आध बैग वैग रख सकते हैं तलाशी के बाद। फोन वोन नहीं होता, उस रोज उनके पास फोन था। वो पुलिस वाली जो उनसे मिली हुई थी वो कह रही थी गुड़िया बाजी इनको पता चल गया, इनको फोन दे दें। इन्होंने फोन रखा बेड पर, बेड के ऊपर रखा तकिया, तकिए के ऊपर रखी तशरीफ और फोन छुपा लिया, फिर इनको उठाया गया, वहां से फोन निकाला गया था। ये इन्होंने कमाल किया था। ये जो कह रही है मेरी नाइट सूट में वीडियो है, आपकी जो वीडियो है अव्वल तो नहीं बननी चाहिए, लेकिन अगर आप फोन छुपा रही हैं तो फिर उन्होंने वीडियो बनाई है, तो ये कैसी हिरासत है कि आपकी नाइट सूट में, आप नाइट सूट भी पहनने की सहूलत है। दूसरा, ये जो नाइट सूट है आपका, ये नाइट सूट आपका इतना बड़ा इशू क्यों है? वहां पर आप फोन छुपा रही थी, ये इशू है। वहां पर आपके पास हिरासत में फोन था, ये एक अदद इशू है। जिन लोगों ने वो वीडियो देख रखी है, जैसे हमारी कुछ साफी दोस्तों ने देख रखी है, वो कहते हैं इशू तो ये है कि इनके पास जेरे हिरासत फोन था और ये फोन इस्तेमाल कर रही थी और ये कुछ लोगों से बाहर उस सिम के जरिए जो इनके नाम पर भी नहीं थी राब्ते में थी। तो ये एक अदद इशू है। ये जो इशू ये बता रही है इशू भी नहीं है। इसके अलावा मुझे एक बात करनी है आपसे। शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में एक बात की है, वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ का जो तकर्रुर है उसमें सीनियरिटी जो है वो कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, यानी जो सीनियर मोस्ट है उसको आर्मी चीफ बना दें, ये नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि अदलिया में भी इसका अच्छा नतीजा नहीं निकला है, और यानी अदलिया में और क्या करेंगे, इनमें से कोई करेगा ये काम। दूसरा, शाहिद खाकन अब्बासी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इस काम को करना चाहिए मेरिट पर। अब मेरिट इनकी नजर में पता नहीं क्या है, लेकिन बहरहाल सीनियरिटी सबसे बड़ा मेरिट है, क्योंकि तभी तो आदमी सीनियर मोस्ट है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हमारे दोस्त ने शकील करार साहब, इन्होंने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखा जा रहा है। करोड़ों रुपए का तावान जो है उसका मुतालबा किया जा रहा है पैसों से। पुलिस शहरियों से पैसे लूट रही है और हाईकोर्ट के हुक्म पर बालिफ ने थाना I9 पर छापा मारा, एक मुगवी नईम पर आचाओ से बाजियाब कराया। इससे 6 करोड़ तावान मांगा गया था, SHO मुअत्तल कर दिया गया है। ये राना सनाउल्लाह साहब की नाक के नीचे हो रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।